कि देश की सबसे बड़ी रुकावट वो हर व्यक्ति है जो छोटी छोटी कामों में आपको हर बार मोदी का नाम लेता है कि मोदी की वजह से ऐसा हो रहा है। वो तुम्हारी और हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा रुकावट है कि भारत का प्रधानमंत्री आपकी घर की कला और आपकी मोहल्ले की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। वो देश का प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के लिए, पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। वो विश्व को कैसे अपने हाथों में लेना है उसके लिए बनाया गया है। वो देश का प्रधानमंत्री है। वो आपके घर का मेहमान नहीं है जो आपकी छोटी छोटी समस्याओं पे आपका समाधान करने के लिए वो आपके घर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देश की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देश को विकास होने से कौन रोक रहा है? इसके बारे में मैं आज छोटी सी रिसर्च करने के बाद मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि देश की रुकावट की सबसे बड़ी समस्या क्या है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पे एक बहुत ही संवेदनशील और इस पे विचारणीय योग्य बात यह है कि आज देश का प्रत्येक ओ जो बीजेपी से उसकी सोच नहीं मिलती है, बीजेपी से सोच नहीं मिलने की वजह से वो देश को बहुत ही बड़ा रुकावट डालते चला आ रहा है। यदि आप थोड़ा सा सोचिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का समस्या, आज हमारे देश की, या आप किसी गांव में हैं या शहर में हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन हमेशा लोगों के मन में अवश्य आता है। वो क्वेश्चन है कि यदि कोई लीडर, यदि कोई नेता आपको भरमाना चाहता है, आपको विकास से रोकना चाहता है, तो सीधा मोदी पे हमला करेगा, बिना कुछ सोचे समझे वो देश की प्रधानमंत्री पे हमला करेगा। वो आप देखे होंगे कि यदि राशन वितरण में समस्या हो रहा है देश में, यदि गांव में, कस्बों में राशन की समस्या हो रही है तो राशन वाले के पास नहीं जाता है। वो सिर्फ डायरेक्ट हमला किस पे करता है? प्रधानमंत्री मोदी पे। आप सोचकर मुझे बताइए, यदि आपके घर में कोई लड़ाई हो रहा है, कोई कलह है और आप उससे बहुत परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या उस समय भी देश के प्रधानमंत्री को बोलेंगे देश की प्रधानमंत्री की वजह से हमारे घर में कलह हो रहा है? नहीं ना। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि देश की एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील रिसर्चिंग पॉइंट यह है कि देश की सबसे बड़ी रुकावट वो हर व्यक्ति है जो छोटी छोटी कामों में आपको हर बार मोदी का नाम लेता है कि मोदी की वजह से ऐसा हो रहा है। वो तुम्हारी और हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा रुकावट है। उसके पास और कोई कारण ढूंढने की वजह
या कोई समाधान निकालने की बजाय वो देश के प्रधानमंत्री पर हमला करता है। और किसी ने तो नारा भी लगाया है कि भाजपा हटाओ और बेरोजगारी मिटाओ। इस पे आप बहुत ही गहन अध्ययन करिए, क्योंकि यदि कोई काम आपके शहर में नहीं हो रहा है और यदि कोई बोलता है कि ये प्रधानमंत्री की वजह से रुका हुआ है, तो आप समझ जाइए कि देश का सबसे बड़ा विनाश का कारण वही व्यक्ति बनने वाला है। मैं आपको आज बता दूं कि भारत का प्रधानमंत्री आपकी घर की कला और आपकी मोहल्ले की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। वो देश का प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के लिए, पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। वो विश्व को कैसे अपने हाथों में लेना है उसके लिए बनाया गया है। वो देश का प्रधानमंत्री है। वो आपके घर का मेहमान नहीं है जो आपकी छोटी छोटी समस्याओं पे आपका समाधान करने के लिए वो आपके घर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आज आप इस पे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइए कि देश का विकास कौन रोक रहा है और क्यों रोक रहा है। देश की 130 करोड़ देशवासियों ने जिसे भी प्रधानमंत्री चुना है वो देश की सुरक्षा के लिए चुना है, ना कि वो अपने घर की समस्या को समाधान करने के लिए। देश की समस्या के समाधान करने के लिए हमारे संविधान में एक छोटी छोटी कानून व्यवस्था बनाया गया है, जिसकी सहायता से आप उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य देखिए, यदि आपके गांव में पुल रुका हुआ है, एक छोटा सा पुल यदि नहीं बन रहा है, तो आप और बगल वाले लोग क्या बोलते हैं पता है? कि प्रधानमंत्री बनने नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री की वजह से ऐसा हो रहा है। और वो 2024 में बने गए, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है। वो हर विकास का रोड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ देश की प्रधानमंत्री पे हर बार उंगलियां करता है। और देश के ही नहीं, वो भारतवर्ष के लिए भी विनाश का कारण बनेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मानव तब तक असफल होता रहता है जब तक वो किसी और पे उंगलियां उठाता रहता है, जब तक वो अपने आप में खोजता नहीं है, अपनी बुराइयों को खंगालता नहीं है, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। यही मानव की सबसे बड़ी और सबसे सैद्धांतिक विचारधाराओं में एक है, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता ने हमेशा इसके बारे में रिसर्च किया है। देश के वीरांगनाओं ने, देश के योद्धाओं ने इस पे बहुत अच्छी तरीके से करने के बाद उस पर रिसर्च किया है। आप अपने देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं या विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं, इस पे आप अवश्य सोचिए। नमस्कार, जय हिंद। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.